जय हिंद दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। दोस्तों तो ऐतिहासिक काल, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल के तहत 3 काल आते हैं। कौन कौन? तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल के तहत आद्य ऐतिहासिक काल के तहत 2 काल आते हैं। एक सिंधु घाटी की सभ्यता है और वैदिक सभ्यता है, ठीक है। और वहीं ऐतिहासिक काल में देखें तो ऐतिहासिक काल में 3 काल है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। अब प्रागैतिहासिक काल के तहत पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण काल आता है। तो यही पूरा पाषाण काल के तहत 3 काल है: निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल, ठीक है। और वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया है: प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक था, जबकि उत्तर वैदिक काल जो है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक था। आगे हम बात करेंगे इस सभी के बारे में। अब देखिए, यहाँ पे है काल, स्थल और प्राप्ति, ठीक है। किस काल से, कौन से स्थल से किस चीज़ की प्राप्ति हुई, इसके बारे में। तो पूरा पाषाण काल जो है, पूरा पाषाण काल जो है, यहाँ से भीमबेटका एक जगह है, भीमबेटका, वहाँ से हमको भीमबेटका गुफा चित्र क्या प्राप्त हुआ है? गुफा चित्र प्राप्त हुई है। वहीं आगे बात करते हैं मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल में एक स्थल है सराय नाहर राय और एक जगह है महादहा, ठीक है। तो सराय नाहर राय और महादहा से मानव के अस्थि पंजर का पहला अवशेष प्राप्त हुआ है। एक और स्थल प्राप्त हुआ है मध्य पाषाण काल में ही, चुपानी मांडो। तो चुपानी मांडो से वन्य धान का प्रमाण मिला है, ठीक है। और एक और जगह है आदमगढ़ बागौर, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हमको। तो आगे देखते हैं फिर नवपाषाण काल में। तो नवपाषाण काल में देखते हैं, इस काल की प्रमुख देन है कृषि का विकास। नवपाषाण के प्रमुख देन क्या है? कृषि का विकास है। आग का सर्वप्रथम प्रयोग नवपाषाण काल में ही हुआ और पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ। तो टोटल मिला के क्या 3 काम है इस काल में। प्रमुख देन क्या है? कृषि का विकास है, ठीक है, पहला। दूसरा है आग का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ और तीसरा हमको पहिए का आविष्कार, ठीक है। नवपाषाण का एक स्थल है जिसका नाम है कोल्डिहवा। कोल्डिहवा से क्या प्राप्त हुआ है? कोल्डिहवा से सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कोल्डिहवा चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कोल्डिहवा से। उसके बाद आता है बुर्जहोम। बुर्जहोम एक स्थल है, वहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते के कंकाल का अवशेष प्राप्त हुआ है। मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते के कंकाल का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। फिर एक और स्थल है जिसको कहते हैं चिरांद, ठीक है। चिरांद से पशु का हड्डी और हिरन के सिंग का उपकरण यानी कि औजार, ठीक है, हिरन के सिंग का औजार प्राप्त हुए हैं। और एक और जगह है जिसका नाम है संगनकलू, पिकलीहल, औतनूर। ये 3 जगह है, संगनकलू, पिकलीहल, औतनूर। यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? राख के टीले के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो राख के टीले के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं संगनकलू से। ऐसे संगनकलू से ही क्वेश्चन में आता है कि संगनकलू से, राख के टीले संगनकलू से ही प्राप्त हुए हैं। तो आगे वीडियो देखते रहिए और आप लोग को ऐसे ही
शॉर्ट में वीडियो मिलेगी। तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन को दबा दें। चलिए तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।